अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफ़शा और आप देख रहे हैं अफ़शा फ्लेवर्स। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले फ्रेंच चिकन सैंडविचेस की रेसिपी, जो कि आपके लिए बहुत ही न्यू है और मेरे स्टाइल से जब आप इसको बनाएँगे तो आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सैंडविच बनाने के लिए मैंने ली है मायो गार्लिक सॉस ली है तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब। आप इसमें जितनी भी सॉस ऐड करना चाहें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उतनी सॉस ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून बड़े वाले चम्मच जो हैं वो सॉस के लिए हैं और अब मैं मायोनीज़ इसमें ऐड कर दूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। ये भी आप कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं मायोनीज़ और क्योंकि हमें इसके अंदर जो चिकन ऐड करना है तो उसके हिसाब से फिर मायोनीज़ मैंने इसमें ऐड की है और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब आपने नमक ऐड करना है और इसमें ऑरिगेनो ऐड करना है 1 टीस्पून के करीब। ये तमाम चीज़ें आपने डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और बहुत अच्छे से हमारे ये आपको सैंडविच बनकर रेडी होंगे। तो आप इसे जब भी घर में ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएँगे। तो साथ ही मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 1 पाव के करीब मैंने लिया है चिकन। चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था और इसका रेशा-रेशा कर लिया था। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसे बॉयल करके बहुत बारीक सा इसका करना है और मज़ीद इसको आपने बारीक कर लेना है। हाथ की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि ये जो थोड़े से इसमें जो मोटे-मोटे से पीसेस रह गए हैं वो मज़ीद छोटे हो जाएँ और जब हम इसे स्लाइस के ऊपर स्प्रेड करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर चिपक जाएँ। तो इस तमाम जो चिकन है इसको आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें इतना रेशा इसका होना चाहिए। तो इस ये तमाम जो चिकन है ये आपने मायोनीज़ के अंदर शामिल कर देना है जो हमने मिक्सचर तैयार किया था अभी और तमाम जो चिकन है इसके अंदर मैं डाल दूँगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये सैंडविच बनकर रेडी होंगे। फ्रेंच चिकन सैंडविच आपने जो है वो कभी बनाए नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही बनाने में ईज़ी भी है और दूसरी ये कि जब भी आप इसे बनाएँगे तो इसका टेस्ट आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो ये तमाम जो है मैंने अच्छी तरीके से चिकन को मिक्स कर लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के करीब मायोनीज़ और ताकि ये थोड़ा-सा हमारा जो है ये मिक्सचर थिक हो गया है। इसको थोड़ा-सा आप थोड़ा पतला करने के लिए आपने इसमें मायोनीज़ थोड़ी-सी और शामिल कर देनी है, ताकि जब हम इसे स्लाइस के ऊपर लगाएँ तो ये बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाए। तो तमाम जो है ये मैरिनेशन हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैंने लिए हैं स्लाइसेस 4 अदद मैंने स्लाइसेस लिए हैं, ब्रेड स्लाइसेस जो हैं और साथ ही इसके किनारे जो हैं वो मैं कटिंग कर लूँगी। चारों तरफ से आपने किनारों की कटिंग कर लेनी है और ये जो कटिंग है ये आपने ज़ाया नहीं करनी बल्कि हम इसके क्रम्स भी तैयार कर लेंगे। तो इसे आप ऐसे ही फैलाकर रख लें धूप में या फिर ऐसे ही तो ये ड्राई जब हो जाएँगे, इसे ग्राइंड करके आप इसे क्रम्स भी बना सकते हैं। स्लाइस जो है वो मैंने क किनारे इसके काट लिए हैं, तो ऐसे ही मैं तमाम चारों जो स्लाइसेस हैं उनके किनारों की कटिंग कर लूँगी। तो आपने किनारे जो हैं ज़ाया नहीं करने बल्कि आपने इसे ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं और अंडों को मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। तो अंडों को आपने बहुत अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि ये एक स्मूथ से बन जाएँ और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा-सा आपने 1 चुटकी के करीब आपने नमक इसमें ऐड करना है। नमक आपने आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि हमने जो तमाम जिसमें फिलिंग वगैरह डाली थी उसमें भी ऑलरेडी नमक था। तो साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूँगी थोड़ा-सा दूध, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब इसमें दूध। तो अंडों का और ये दूध का इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है दूध ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बबल से जो बन जाते हैं, फ्राई करते हुए वो बबल नहीं बनेंगे। तो इसको आपने दूध डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है अंडे को और अब हमने जो चिकन का मिक्सचर तैयार किया था वो तमाम ब्रेड के ऊपर आपने स्प्रेड कर देना है। तो जितना भी आप इसमें स्प्रेड करना चाहें उतना कर सकते हैं, मैंने नॉर्मल रखा है। तो चारों तरफ से आपने इसे अच्छे तरीके से कवर कर देना है स्लाइस को। आप इन सैंडविचेस को लंच बॉक्स में या फिर आप बच्चों को टी टाइम में स्नैक्स के तौर पर या फिर आप नाश्ते में और भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मुनफ़रिद सी एक रेसिपी है जो आपको बहुत पसंद आएगी
और ये इस किस्म की जो रेसिपीज़ होती हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम कहीं पिकनिक वगैरह में मनाने जाएँ या फिर किसी और आउट सिटी जाएँ, तो हम ये सैंडविच बनाकर अपने बॉक्स में रख सकते हैं और फिर जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम इसे खा सकते हैं। तो तमाम को मैंने इसे से इस पे स्प्रेड कर दिया है और इसके बाद आप इसके किनारों पर लगा लें थोड़ा-थोड़ा सा अंडा, ताकि ये अच्छे तरीके से जब हम इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे, तो ये अच्छे तरीके से जो है बाइंड हो जाए। तो चारों तरफ आपने इसे अंडे से कवर कर लेना है। तो दोनों स्लाइस के ऊपर मैंने एग लगा लिया था और उसके बाद आपने इसके ऊपर दूसरा स्लाइस रख लेना है और इसे हल्का-सा आपने प्रेस करना है ताकि ये सही तरीके से इस पे चिपक जाए। तो हमारे जो है सैंडविच अभी बनकर रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि आप इसकी जो है नेक्स्ट स्टेप देखते रहें। तो साथ ही मैंने इसमें ले लिया है ब्रेड क्रम्ब्स और इसको मैं सबसे पहले अंडे के अंदर डिप करूँगी अपने सैंडविचेस को, और अच्छे तरीके से आपने इसे अंडे के अंदर डिप करना है ताकि इसके किनारे जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएँ। तो दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको अंडे के अंदर डालकर प्रेस करना है और इसके बाद फिर आपने इसे ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर लगाना है। तो ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर रखकर भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पे चारों तरफ से ब्रेड क्रम्ब्स की कोटिंग करनी है। तो ताकि जब हम अच्छे तरीके इसे फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी सा एक इसका लुक आए और चारों तरफ से इस पे ब्रेड क्रम्ब्स अच्छे तरीके से लग जाएँ। ये देखें, इस तरीके से आपने चारों तरफ से इसे ब्रेड क्रम्ब से कवर कर देना है। तो एक हमारा जो है ये सैंडविच रेडी हो चुका है फ्राई करने के लिए। आप इसे देखते जाएँ कि मैं फ्राई कैसे करती हूँ। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना है, बल्कि आपने इसे हल्का-सा ऑयल डालकर फिर फ्राई करना है। तो हमारा दूसरा जो है वो भी सैंडविच तैयार है। तो आप इसका देखते जाएँ नेक्स्ट स्टेप। पैन में मैंने ले लिए हैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल, और ऑयल को आपने हल्का-सा गरम होने देना है और चारों तरफ से इसे हल्का-सा इसे ऑयल के ऊपर फैला लेना है अपने पैन के ऊपर ऑयल को, और फिर उसके बाद आपने ब्रेड को इसके ऊपर रखकर और हल्का-हल्का सा आपने सेक लेना है और फिर उसके बाद इसकी आपने साइड चेंज करनी है। आपने ये ख़्याल रखना है कि मीडियम फ्लेम होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको कुक करना है, वरना ये जो हमारे सैंडविचेज़ हैं ये डार्क ब्राउन हो जाएँगे, क्योंकि हमने इस पे के ऊपर जो ब्रेड क्रम्ब लगाया है वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। फ्रेंच चिकन सैंडविचेज़ की रेसिपी बनकर रेडी है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक मज़ेदार और यूनिक सी सैंडविच की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।